गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट ग्लॉस मीटर एंड कैसे हम इसका कैलिब्रेशन करेंगे एंड अ प्रॉपर टेस्टिंग विद द सॉफ्टवेयर मैं आपको दिखाऊंगी एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि क्या पर्पज़ है ग्लॉस मीटर का और ग्लॉस लेवल किसी भी सैंपल में चेक करने का। सो अगर मैं स्टैंडर्ड की बात करूँ तो इट फॉलोज ASTM D523। सो इट मीन्स कि ये एक रिसर्च टेस्ट है जिसको क्वालिटी के लिए, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के लिए यूज़ किया जाता है। इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूँ तो फॉर एग्जांपल प्रिंटिंग इंडस्ट्री, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, प्लास्टिक इंडस्ट्री, बहुत से यूनिवर्सली इस इक्विपमेंट का यूज़ किया जाता है ये देखने के लिए कि सैंपल में कितना शाइनी लेवल है अलग अलग एंगल्स पे। तो फॉर एग्जांपल दिस इक्विपमेंट इज़ अ ग्लॉस मीटर ट्रायंगल जो कि 20 डिग्री, 60 डिग्री एंड 85 डिग्रीज पर आपको सैंपल का ग्लॉसीनेस बता देगा। अगर सैंपल 20 डिग्री पे कितना ग्लॉसीनेस शो कर रहा है, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री जनरली 20 डिग्रीज पर ये देखती हैं कि हाई ग्लॉस उनका है या फिर नहीं। बिकॉज क्या कैसे मैटर करता है ये चीज़, हाई ग्लॉस एक प्रीमियर क्वालिटी को शो करता है, मैट थोड़ा एलिगेंस को शो करता है। तो ये ना डिपेंड करता है, एक तो ये पॉइंट हो गया कि हम उसका प्रीमियर क्वालिटी कैसे मेंटेन कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट कि अनइवन कोटिंग को जज करने के लिए कि अगर हमने क्यूरिंग की है सैंपल पे या फिर हमने कोटिंग अप्लाई की है तो वो कितना अप्रोप्रिएटली पूरे सैंपल पे लगा हुआ है, वो हम अलग अलग एरिया पर इक्विपमेंट को रख के अलग अलग एंगल्स पे देखते हैं एट 20 डिग्री, 60 डिग्री एंड 85 डिग्री कि उस पर क्या ग्लॉसीनेस आ रहा है, वो इवन है या फिर नहीं। 60 डिग्री इज़ अ यूनिवर्सल स्टैंडर्ड जिस पे जनरली प्लास्टिक या अलग इक्विपमेंट्स के लिए टेस्ट किया जाता है। तो हम 1 बाय 1 देखेंगे, जितनी वैल्यूज़ इसमें कम आएगी उतना ही कम ग्लॉसी लेवल होता है सैंपल का, और जितनी ज़्यादा वैल्यू आती है तो फॉर एग्जांपल 99, 93 अगर वैल्यू आ रही है तो इट इज़ अ हाई ग्लॉसी सैंपल। सो दिस इज़ हाउ वी जज इट। ओके, तो अब हम एक बार इसका कैलिब्रेशन भी करेंगे ताकि जो हमारी रीडिंग्स हैं वो अप्रोप्रिएट हो, वेरिफिकेशन देखेंगे एंड देन वी विल डू दी टेस्ट विद द सॉफ्टवेयर। अब मैं इक्विपमेंट को ओपन करूँगी। सो ये इसका मेजरिंग की है। नाउ जो मैंने कहा दिस इज़ अ ग्लॉस मीटर ट्रायंगल जो आपको 20 डिग्री, 60 डिग्री एंड 85 डिग्री पर रीडिंग आपको बता देगा कि कितना सरफेस का ग्लॉसीनेस है। तो सबसे पहले मैं इसका डिस्प्ले चेंज कर देती हूँ। अभी कैसा इसका एक कॉन्टीन्यूअस मोड में इसका डिस्प्ले सेट है, इसलिए हमें सारे सैंपल का दिख रहा है। अभी मुझे सिर्फ एक ही सैंपल की रीडिंग चाहिए तो मैं यहाँ से मोड सिलेक्ट कर सकती हूँ, दैट इज़ आई नीड अ स्टैटिस्टिकल मोड। अब मुझे यहाँ पर एक ही सैंपल का 20, 60, 85 डिग्री पर वैल्यू मिल जाएगा और मीन, मैक्सिमम, मिनिमम सारी चीज़ मिल जाएगा। दिस इज़ व्हाट स्टैटिस्टिकल मीन। एंड हम यहाँ पर डेटा को सेव भी कर सकते हैं। तो मैं किसी नेम से इस डेटा को अगर बनाना चाहूँ तो दैट ऑल्सो इफ़ आई वॉन्ट आई कैन मेक। तो लेट इट बी S ओनली। आई हैव सेट S, विल गो बैक। नाउ अब मुझे इस पे एंगल अगर मुझे सेट करना है, सिंगुलर एंगल पे सिर्फ 20 पे चेक करना है या डुअल पे चेक करना है या ट्रायंगल पे, तो मैं वो भी कर सकती हूँ। अभी मैं ट्रायंगल रखूँगी इसको। अब मुझे इसका कैलिब्रेशन करना है। सो ये इसकी कैलिब्रेशन प्लेट है एंड इस पे प्रॉपर रीडिंग मेंशन है कि 20 डिग्री पर ये होगा, 60 पर ये एंड 85 डिग्री पर ये। इसको कवरिंग के लिए हमने ये पेपर इस पे अप्लाई कर रखा है ताकि किसी भी तरीके का स्क्रैच इस कैलिब्रेशन प्लेट पर ना आए। सो हाउ डू वी कैलिब्रेट इट, विल गो इन मेन्यू। यहाँ हमारे पास कैलिब्रेट का ऑप्शन है, हम इसमें कैलिब्रेट पे क्लिक करेंगे एंड ये दिस इज़ दी, इसमें इल्यूमिनेंट C यूज़ हो रहा है एज अ लाइट सोर्स एंड ये हमारा सेंसर है जो तीनों एंगल पे आपको रीडिंग बताएगा। हमें ध्यान रखना है कि इसको पूरी तरीके से इसमें फिट कर लेना है, पूरा बंद करना है एंड देन हमें ओके दबाना है एंड ये हमारा कैलिब्रेशन 20 डिग्री, 60 डिग्री एंड 85 डिग्री पर पास हो गया है। अगर आप इसको थोड़ा भी ऊपर रखेंगे तो ये कैलिब्रेशन फेल दिखा देगा। अब हम जज कैसे करें कि रीडिंग ओके है कि नहीं, टेस्ट टेक करके देख लेते हैं। ओके, विल स्टार्ट दी टेस्टिंग। आपको ये फर्स्ट देखना है। सो कुछ रीडिंग्स आ गई हैं। अब हम एक बार देख लेंगे वो ये इक्विवेलेंट है जो स्टैंडर्ड कह रहा है उसके कि नहीं। So now we'll see that do the calibration verification. So 20 डिग्री पे
यस इट इज़ कमिंग इक्विवेलेंट 93.4 है, 93.5 आ रहा है, 60 डिग्री पे 95.4 एग्जैक्ट एंड 85 डिग्री पे 99.4. सो द इक्विपमेंट इज़ प्रॉपरली कैलिब्रेटेड. तो इसके जो रीडिंग्स आएंगी ग्लॉसी लेवल की वो बिल्कुल एग्जैक्ट होंगी. अब मैं सॉफ्टवेयर से कनेक्ट करूँगी इसको. सो आई विल ओपन द सॉफ्टवेयर नेम इज़ GQC6. ये इसका सॉफ्टवेयर है. सो विल ऑल्सो प्रोवाइड यू USB केबल ताकि इसको हम कनेक्ट कर सकें. यहाँ इसका कनेक्शन पोर्ट है. सो दिस इज़ अ बैटरी ऑपरेटेड इक्विपमेंट. जैसे चार्जिंग स्लॉट के लिए भी इसी को हम यूज़ करते हैं. वी कैन यूज़ दिस. नाउ विल परफॉर्म द टेस्टिंग. सो उससे पहले हम इसका इंस्ट्रूमेंट से कनेक्ट करेंगे. वी विल गो इन दी USB कम्युनिकेशन ऑप्शन एंड यहाँ से हम ओके करेंगे तब हमारा कनेक्शन कैलिब्रेटेड आएगा, जो कि यहाँ पर हमें शो हो रहा है कैलिब्रेटेड. ओके हो गया. अब हम टेस्टिंग के पास जाएंगे. नाउ वी कैन डू द टेस्टिंग विद द सॉफ्टवेयर इटसेल्फ. मुझे किस सरफेस का करना है? मुझे अपने इस टेबल का ग्लॉसीनेस चेक करना है कि वो इवन है या फिर नहीं. तो अब मुझे अलग अलग सरफेस का मैं ले सकती हूँ. वी कैन ऑल्सो टेक द एवरेज इन दिस. तो अभी मैं फर्स्ट इधर इस एरिया का लूँगी, तो मैं मेजर यहीं से कर सकती हूँ. विल गो इन मेजर. आई कैन प्रेस स्पेस बटन ऑल्सो और ये दिस मेजर. एक वैल्यू मेरी यहाँ आ गई. नेक्स्ट मुझे इस सरफेस का लेना है ग्लॉसीनेस. आई कैन ऑल्सो डिटेक्ट दिस. अब मुझे तीसरा इस सरफेस का लेना है. 3 रीडिंग्स ले लेता है. यहाँ मेरे पास प्रॉपर इसका डेटा आ गया है. सो यहाँ इसका डिफरेंट ये इसके कुछ ग्लॉसीनेस की वैल्यू है. बिकॉज दिस इज़ अ ग्लॉसी सरफेस इसीलिए इसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा आ रही है. सो अगर हम कोई मैट सरफेस लेंगे तो कंपैरेटिवली कम आएगा ऑब्वियसली. एंड सब कुछ स्टैंडर्ड पे है कि कब कितना हो. अगर बहुत ही ज़्यादा ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में जो हमारे कार कंपोनेंट्स होते हैं उसमें अगर बहुत ज़्यादा भी ग्लॉसी लेस है तो वो ग्लेयर आंखों पे चुभ भी सकता है. तो हर चीज़ का एक स्टैंडर्ड फिक्स्ड होता है. बहुत लो हो तो वो पुअर क्वालिटी भी शो करता है, अनइवन कोटिंग भी शो करता है. तो सबका एक फिक्स्ड स्टैंडर्ड है. नाउ विल टेक आउट दिस रीडिंग. तो हम इसको डेटा को वर्ड में भी कैप्चर कर सकते हैं, जिसको आप PDF में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर इसको एक्सेल फॉर्मेट में भी आप ले सकते हो. फॉर एग्जांपल आई एम सेविंग द नेम विद ग्लॉस एंड आई एम सेविंग इट इन डाउनलोड्स. नाउ वी कैन सी ये पूरा रिजल्ट जो भी था मेरा तीनों एंगल पे जो भी सैम्पल नेम था. यू कैन चेंज द नेम ऑफ द सैम्पल ऑल्सो एंड ये मेरा रिजल्ट आ गया. So this is how we can perform the testing with the help of software itself. इस तरीके से you can maintain the quality of glossiness in the different industries जिसमें भी आपका application है. So thank you so much for watching the video, and for more information you can contact us, and please like, share and subscribe the channel.